बड़ी जानकारी आ रही है राजधानी लखनऊ से। सीएम योगी आदित्यनाथ का आज मिनट टू मिनट कई बड़े कार्यक्रम हैं। यूपी सरकार यूनिवर्सिटी के बीच पहुंचेगी और एमओयू हस्ताक्षर कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अहिल्याबाई होलकर के त्रिशताब्दी स्मृति अभियान कार्यक्रम और आरएमएल विश्वविद्यालय सभागार में भी कार्यक्रम का ये आयोजन किया जाएगा। सीएम योगी की मौजूदगी रहेगी। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे। विकसित कृषि संकल्प अभियान का भी शुभारंभ किया जाएगा आज और 15 दिवसीय विशेष कार्यक्रम की शुरुआत भी आज की जाएगी। 75 जनपदों में कृषि वैज्ञानिकों और किसानों के बीच में भी संवाद होगा। आधुनिक तकनीक, ड्रोन और प्राकृतिक खेती पर भी जोर दिया जाएगा। तो विकसित राष्ट्र बनाने के लिए, विकसित प्रदेश को बनाने के लिए उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगे हुए हैं। कई बड़े आज उनके कार्यक्रम हैं और आपको बताते चले कि आरएमएल विश्वविद्यालय सभागार में इस कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुखिया के साथ डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी रहने वाली है। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राजधानी लखनऊ से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनूप कुमार सिंह जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह से आज मुख्यमंत्री के बैक टू बैक आज कई बड़े कार्यक्रम और इसमें किसान और किसानी के साथ तमाम चीजों पर भी विशेषकर फोकस किया जाएगा, क्या अपडेट? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आज कई कार्यक्रम हैं। सुबह करीब 9 बजे के पहले उन्होंने एक बैठक की थी सूचना विभाग की। उसके बाद 9:45 के बाद वो वहां पहुंचे थे विधानसभा में। वहां चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया, उनकी पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, और उनको याद किया गया क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा भी थे, देश के प्रधानमंत्री। और जिस तरीके से किसानों को लेकर उन्होंने काम किया, तो आज भी किसान के साथ साथ सरकारें हैं उनको याद करती हैं। दूसरा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक कृषि विभाग को बड़ा कार्यक्रम है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों की आय को दोगुना करने का जो संकल्प था, उसमें एक क्रम में करीब ये अभियान चलाया जाएगा, जिसमें खरीफ की फसल को लेकर बेहतर और कैसे तरीके से किया जाए ताकि पैदावार हो। रासायनिक खेती को उसमें जिस तरीके से लगातार हो रहा है, वो सरकार की कोशिश है कि जो रासायनिक खेती है उसको कम किया जाए और आने वाले समय में जिस तरीके से जो कृत्रिम खाद है, चाहे गोबर की खाद है, उस पर कहीं न कहीं बढ़ावा मिले ताकि जो आने वाले समय में जो बेहतर जो तमाम जो बीमारियां हैं उससे कहीं न कहीं निजात मिलेगी। दूसरा कार्यक्रम अहिल्याबाई होलकर को लेकर एक हजरतगंज में जीपीओ के पास एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। उसका लोकार्पण मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं, ऐसी रानी थी जिन्होंने अपने जीवन में समाज के उत्थान को लेकर बड़े काम किए हैं। यहां तक कि सनातन धर्म को लेकर भी उन्होंने एक जागरूकता फैलाई। यहां तक कि काशी विश्वनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार कराया था। तो उनकी 300 साल वर्ष की शताब्दी पूरे होने जा रही है, जन्म शताब्दी, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें आज मुख्य रूप से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले प्रदर्शनी का यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। उसके बाद 3 बजे के आसपास लखनऊ में एक बड़ा कार्यक्रम किया गया, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल वर्मा वहां पर मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी उनकी त्रिशताब्दी जन्म दिवस किस तरीके से मनाएगी, उनकी जो जीवन भर की जो यात्राएं हैं, या समझिए जिस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए काम किया, समाज को उठाने के लिए काम किया, ये सब जनता तक पहुंचाएंगी और जन जन तक पहुंचेंगे। और अहिल्याबाई होलकर क्या थी, क्या उनका व्यक्तित्व था, किस तरीके से उन्होंने समाज पे काम किया, और जनता तक इस बात की जानकारी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, नेता, मंत्री, विधायक, सांसद हर अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम करेंगे और उन तक उनकी जो बातें हैं वो लोग तो पहुंचाएंगे। तो एक बड़ा कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का को लेकर। एक 5 कालिदास आवास मार्ग पर ऑस्ट्रेलिया के शिक्षा विभाग से जुड़ा कार्यक्रम है, वो भी कार्यक्रम होगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारी और अफसर उसमें वहां पर मंत्री मौजूद रहेंगे। आज अनूप, जिस तरह से आरएमएल विश्वविद्यालय सभागार में कार्यक्रम का आयोजन है और यहाँ पर एमओयू भी साइन होगा, यानी शिक्षा के क्षेत्र में भी सरकार की ओर से पुरजोर तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है, शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से उत्तर प्रदेश
लगातार आगे बढ़ रहा है। आप सोचिए कि जो उत्तर प्रदेश का जो विद्यार्थी था वो विदेश पढ़ने जाता था, उत्तर प्रदेश से बाहर पढ़ने जाता था। अब तमाम ऐसी यूनिवर्सिटी हैं जो विदेश की यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में उनका शिक्षण संस्थान खुल गया है। यानी जो उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी थे विदेश में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, अब वो उत्तर प्रदेश में वही शिक्षा पा सकेंगे। तो ये सरकार की कहीं न कहीं उपलब्धि है। और दिन पर दिन उच्च शिक्षा की बात करें या फिर सामान्य शिक्षा की बात करें, हाई स्कूल, इंटर, ये सब परीक्षाओं की बात करें, तो कुल दिन पर दिन सुधार हुआ है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि शिक्षा विभाग में जिस तरीके से नए आयाम उत्तर प्रदेश सरकार लिख रही है, और निश्चित रूप से बेहतर शिक्षा को लेकर के, नकल माफियाओं पे लगाम लगाने को लेकर के बात करें, ये सब उत्तर प्रदेश सरकार का प्रयास है। और आज जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी और उत्तर प्रदेश में एक समझौता होगा यहाँ पर शिक्षा को लेकर के, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में ही वो शिक्षा मिलेगी जो अभी तक उत्तर प्रदेश के विद्यार्थी विदेश जाया करते थे। अब अन्य राज्यों के जो विद्यार्थी हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा ग्रहण करने आएंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि आज योगी आदित्यनाथ यानी मुख्यमंत्री की कई बड़े कार्यक्रम, जिसमें डिप्टी सीएम की भी मौजूदगी रहने वाली है, और 15 दिवसीय विशेष कार्यक्रम की यहाँ पर शुरुआत की जाएगी। किसानों के लिए यहाँ पर भरपूर फायदा के लिए, उनकी दोगुनी आय बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से विशेष पहल की शुरुआत होगी।